हेलो दोस्तों, विकेश स्टडी में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आपके लिए लाए हैं हम एनटीपीसी 2021 में पूछे गए सभी जीके को एक साथ पार्ट 2 यहाँ दे रहा है। भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा की स्थापना वर्ष 12 मुंबई में की गई है। रिएक्टर और इसका निर्माण वर्ष कब हुआ था? अप्सरा का निर्माण 1956 में हुआ था। साइरस का निर्माण 1960 में, पूर्णिमा का 1972, पूर्णिमा सेकेंड का 1984, पूर्णिमा थर्ड का 1990, पूर्णिमा थर्ड का 1990, ध्रुव का 1985, ध्रुव का 1985। अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर जो है उत्तर प्रदेश। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा असम, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान, चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। संगठन और उसका मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। एशियाई विकास बैंक का मनीला, नाटो का ब्रुसेल्स, रेड क्रॉस का जिनेवा, सार्क का काठमांडू। सार्क में कितने सदस्य देश है? तो 8। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में। इसका मुख्यालय काठमांडू है। इंटरपोल का लियोन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, लियोन लिखा है, लियोन। यहाँ पर दे रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुस्तक और उनके लेखक। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। कदम्बरी के लेखक बाणभट्ट। साहित्य लहरी के लेखक सूरदास। साहित्य लहरी के लेखक कौन थे? सूरदास। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पुस्तक और उनके लेखक। द वर्ल्ड एज आई सी इट के लेखक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक जॉन मिल्टन। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो। द पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु। द पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु। मीन कैम्प के लेखक कौन थे? तो एडोल्फ हिटलर। मीन कैम्प के लेखक एडोल्फ हिटलर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जल डमरू मध्य और संबंधित सागर। जिब्राल्टर जल मर्मत किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। डोबर जल डमरू मध्य उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डोबर जल डमरू मध्य उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। मलाक्का जल संधि, मलाक्का जल संधि जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी जो है ना बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य। चवार्क के चवार्क। सांख्य के कपिल, सांख्य के कपिल। न्याय का गौतम, न्याय का गौतम। वैशेषिक का कनाद या उलूक, कनाद या उलूक। उत्तर मीमांसा के लेखक बदरायन, उत्तर मीमांसा के लेखक बदरायन, उत्तर मीमांसा के लेखक बदरायन। सेट नंबर 6 3/12/2020 का शिफ्ट सेकेंड। समान विज्ञान। 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, HCl। मीथेन का प्रवर्तक क्या है? मीथेन का प्रवर्तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CH4।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी CH4, मीथेन का प्रवर्तक CH4। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार रूप क्या है? कंप्यूटर फील्ड में OLED का विस्तार रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। बल की SI इकाई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 373.15 केल्विन। 373.15 केल्विन। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 373.15 केल्विन। 373.15 केल्विन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक ने किया था। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कुंडनकुलम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कुंडनकुलम। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइकस बेंगललेसिस ऑप्शन नंबर सी। व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डॉट नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई-कॉमर्स। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े थे ऑप्शन नंबर डी। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6 श्रेणियां होती है। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मार्क जुकरबर्ग। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन की जयंती पर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1961 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल। 1931 में निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि 1931 के लाहौर अधिवेशन कराची अधिवेशन में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सार्क में सदस्य देश शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8 गो सदस्य देश शामिल हैं। और सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1885 में। दिसंबर 1885 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
1962 में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 250, 250। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भाग तीन में 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों की संख्या 12 से 35 में भाग 3 में स्थित है। 12 से 35 मौलिक अधिकारों की संख्या 12 से 35। सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के डॉट का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? 1632 में। 1632 में, ऑप्शन नंबर डी। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? 7517 किलोमीटर। 7517 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत रत्न की शुरुआत कब पेश किया गया था? तो 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में सर्वप्रथम किसको मिला था? एस राधाकृष्णन और विश्वेश्वरैया मेक्सगुंडम को मिला था। सूची 1 में झील है और सूची 2 में राज्य है। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। लुनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थित है। डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। सूची 1 में विषय है, सूची 2 में भाग और सूची 3 में अनुच्छेद। संघ एवं उनके प्रक्षेत्र भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच। नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, 36 से 51 के बीच। अनुच्छेद 36 से 51। संघीय शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में स्थित है। संघीय शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में स्थित है। राज्य शक्ति का विस्तार भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 237 के बीच। अनुच्छेद 152 से 237 के बीच। पंचायती राज भाग 9 में है। पंचायती राज भाग 9 में है, 243 से अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक। अनुच्छेद 243 के 243 के 9 तक। आपातकालीन उपबंध भाग 13 में है और आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में स्थित है। आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 20 में है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। आपातकाल कहाँ से लाया गया है? आपातकाल किस देश से लाया गया? तो आपातकाल जापान के संविधान से। आपातकाल जापान के संविधान। सेट 7 4/1/2021 शिफ्ट 1। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यकृत। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी के रूप में। फूल में गर्भ केसर डॉट है।
मादा प्रजनन ऑप्शन नंबर डी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डॉट द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेम्स गोसलिंग के द्वारा। जेम्स गोसलिंग के द्वारा। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के द्वारा। हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तन्यता। इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1983 में। भौतिक की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स। भौतिक की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणधर्मों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्टैटिक्स। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7.35 से 7.4 के बीच। 7.35 से 7.45 के बीच। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डॉट में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। और पहला का नाम क्या था? स्माइलिंग बुधा। पहला का नाम था स्माइलिंग बुधा। और पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। 1998 में छोड़ा गया था। अकबर का सम्राट बना था। अकबर सम्राट बना था। अकबर कब सम्राट बना? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में थे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डॉट थे चित्रकार। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डॉट थे चित्रकार। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के आखिरकार कब दबाया गया? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1859 में। 1859 में, ऑप्शन नंबर बी। RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ? RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2005 में। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की है। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डॉट में फहराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय
डॉट में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डॉट पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि क्षेत्र पर। कृषि क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भीष्म सहनी। भीष्म सहनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10 गो। 5 गो अस्थायी सदस्य है। टोटल मिलाकर 15 गो सदस्य होता है। 5 गो अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है? फ्रांस, रूस, चाइना, अमेरिका और इंग्लैंड। 5 गो जो है अस्थायी सदस्य है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में भारत आया था। और इसकी नियुक्ति कब हुआ था? तो 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में। डॉट, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। भारत ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष में भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1928 में, ऑप्शन नंबर ए में। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परमाणु विद्युत गृह और किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतभट्टा। नरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर यूपी में स्थित है। काकापारा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में स्थित है, सूरत में। कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। पदार्थ और उसका पीएच मान। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच में होता है। सिरका का 2.4 से 3.4 के बीच में स्थित होता है। शराब का 2.8 से 3.8 के बीच में स्थित है। शराब का 2.8 से 3.8 के बीच में स्थित होता है। टमाटर जूस का 4 या 4.4 के बीच में स्थित है। 4 या 4.4 के बीच में स्थित होता है टमाटर जूस का यानी कि सॉस, टमाटर सॉस का 4 से 4.4 के बीच में स्थित होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में स्थित होता है। मानव लार जो है ना 6.5 से 7.5 के बीच में स्थित होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में स्थित होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच में स्थित होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच में स्थित होता है। सेट नंबर 8, हमारे शरीर में वसा संचय ऊतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय रिएक्टर है? नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 22। ऑप्शन नंबर डी, 22। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व का नियम। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूची वृक्ष से। सूची वृक्ष से टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूची वृक्ष से। GSAT-31 क्या है? GSAT-31 क्या है? यह एक दूरसंचार उपग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोबेल गैस यानी कि अक्रिय गैस, ऑप्शन नंबर ए आर्गन। वह कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। MS ऑफिस 2010 की एक्सेस वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। MS ऑफिस 2010 की एक्सेस वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैथोनिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैथोनिक अम्ल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए। 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा के। संयुक्त राष्ट्र UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। 10 गो अस्थायी सदस्य होता है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 22। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? 1656 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 943। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ की राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 14,500 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। वर्णनात्मक इतिहास पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा तट पर अपनी विजय के प्रतीकों के रूप में बनवाया गया था। तो किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना
कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में बोल रहा है, अगर विश्व में बोला जाता तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता था। विश्व में बोलेगा तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और भारत में इसलिए स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CACP। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2011 में। संसद द्वारा अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति CSDS का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1984 में। ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1984 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। भारत में पहली रेल यात्री कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली गई थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली से काटरा के बीच। और प्रथम पूछेगा तो नई दिल्ली से बनारस के बीच। प्रथम पूछेगा तो नई दिल्ली से बनारस के बीच, और दूसरा पूछेगा तो नई दिल्ली से काटरा के बीच। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में। 1856 में लाल डलहौजी के शासनकाल में। 1856 लाल डलहौजी के शासनकाल में। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट और केप कोमोरिन। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती के लिए। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती के लिए। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। प्राकृतिक स्रोत: टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इट्टा याद करिए, ई से इमली, अट्टा से टार्ट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के पेट में फॉर्मिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमको गलत लग रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए मनुष्य के पेट में, लेकिन यहाँ फॉर्मिक अम्ल दिया है, देख लीजिएगा आपने। यहाँ पर दोस्तों HCl होगा, मनुष्य के पेट में HCl पाया जाता है। कार का बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। H2ZnSO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्म होता है ZnSO4। सूची 1 में पुस्तक और सूची 2 में उनके लेखक
द इनसाइडर के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। लज्जा के लेखक तस्लीमा नसरीन। डाउन द मेमोरी लेन के लेखक कौन थे? मदर टेरेसा। डाउन द मेमोरी लेन के लेखक कौन है? मदर टेरेसा। राजीव गांधी के लेखक सोनिया गांधी। राजीव गांधी के लेखक सोनिया गांधी। मदर टेरेसा के लेखक नवीन चावला। मदर टेरेसा के लेखक नवीन चावला। इन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक बी एस नेपाल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे? अरुंधति राय। फास्टिंग फेस्टिंग के लेखक अनीता देसाई। अनीता देसाई। सेट नंबर 9 5/1/2021 का शिफ्ट 1। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीजाणु। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा इसका आंसर। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के प्रभावी प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज कहलाता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस कोसेट। स्पीड है, एक्यूरेसी है, डेटा स्टोरेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस कोसेट। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुम्मालापली खदान। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। कुछ जीव आकर्षणिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री की उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषक। इन जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषक। पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्वों का उपयोग किया जाता है? पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्वों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन का। सूचनाओं का संचय न्यूट्रॉन के किस भाग में होता है? सूचनाओं का संचय न्यूट्रॉन के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्रुमासम। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुमासम। सामान्य परिस्थिति में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की प्रक्रिया से कौन बचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बलगम। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि 5 गो अस्थायी सदस्य कौन कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन एवं इंग्लैंड। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, 5 गो हैं। सही दोस्तों, 5 अस्थायी सदस्य है फार्क, FARCE, फार्क। एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, आर से रसिया, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। फार्क याद कीजिएगा, फार्क। कुलीन जमींदार के पतन के बारे में सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जलसाघर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी?
भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किस व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई है? भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गयालाल, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गयालाल। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विशालांध्र आंदोलन। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अली बंधुओं ने। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को कहा जाता है औसत लागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। औपनिवेशिक शासन काल की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंगाल में। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरुसा पिरापू। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चेन्नई बंदरगाह। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डॉट रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का मंत्रिमंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चरखा। किसे मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चरखा। लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डॉट के रूप में संदर्भित करने के लिए संदर्भित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी व्यापार संतुलन। डॉट में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा वात्य भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था 1959 ईस्वी में। डॉट में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्य भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था कब? 1959 ईस्वी में। इसका राइट आंसर अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तेजचंद्र। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है? तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज प्रथम ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बृहदेश्वर मंदिर। यूएनए के उस प्रमुख की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएनए के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित न्यास परिषद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यास परिषद। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? साबा नकामी। यूएनए के 8वें महासचिव
कौन थे? यूएनए के 8वें महासचिव कौन थे? वान की मून। ऑप्शन नंबर सी। यूएनए के 8वें महासचिव वान की। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? भारत का 100वां अंतरिक्ष यान कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2012 में। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? सितंबर 2012 ईस्वी में। सेट नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? क्या यानी कि जल जो है ना, जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। और पत्तियों से जड़ों तक खनिज लवणों को कौन पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लार। भोजन को पचाने में क्या मदद करता है? लार। टेलीफोन के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्टन। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूनिक आईपी एड्रेस। यूनिक आईपी एड्रेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूनिक आईपी एड्रेस। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3। इसका जैसे लिखते हैं O3, तो इसमें कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तापमान में डॉट वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाता है। तापमान में डॉट वृद्धि के साथ प्रक्रिया की दर में स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी विखंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी विखंडन। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गृह भूमि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्रयान अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, GSLV MK3। GSLV MK3। भारत शासन अधिनियम ने पहली बार डॉट की व्याख्या दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त निरीक्षण इकाई। संयुक्त निरीक्षण इकाई। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो अरावली। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? अरावली पर्वत श्रृंखला के। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेंटागोनिया का मरुस्थल। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा है? गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा है? इंदिरा गांधी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में यह दिया था इंदिरा गांधी।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी घारापुरी द्वीप पर। घारापुरी द्वीप पर। भारत में डॉट और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण के में संबंध अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है। भारत में डॉट और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृषि बैंकों की है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अवध को। अवध साम्राज्य को। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज फर्नांडिस। पहली यात्री रेल ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 1853 34 किलोमीटर किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर चलाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1853 में। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना मूर्तिकला शिलालेख आदि जो कम से कम डॉट वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी 100 वर्षों से कम 100 वर्षों से। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस यानी कि मनीला में स्थित है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी ऊँटों को उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बीके कृष्ण मेनन। प्रसिद्ध सागाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? प्रसिद्ध सागाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर। क्रम वर्ष और स्थान और शासन बौद्ध संगीति जो हुआ था प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। इसका ट्रिक याद कर लीजिए कहाँ हुआ था? रानी बैठ पाल कुछ। रानी बैठ पाल कुछ यानी कि आर से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कश्मीर। इसका हो जाता है एक के अ का अ क अ का अ क अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा होता था 383 यानी कि 100 वर्ष का अंतराल था, और तीसरा हुआ था 250 से 255 ईसा पूर्व के बीच, और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी ईसवी सन में हुआ था चौथा। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। राज्य दिया है और इसमें उस राज्य का उत्सव दिया है। त्रिपुरा में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? खर्ची पूजा, लाई हरिबा त्रिपुरा का त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। मिजोरम का चपचारकूट कहाँ किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। चपचारकूट मिजोरम। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। अबुबाची मेला या बिहू असम में। अबुबाची मेला बिहू असम में। बसंत उत्सव पश्चिम बंगाल। ब से बसंत, ब से पश्चिम बंगाल। ओनम केरल में।
उगादि कर्नाटक, उगादि कर्नाटक, उगादि कर्नाटक। पोंगल तमिलनाडु में, पोंगल तमिलनाडु में। नुआखाई, नुआखाई यात्रा महोत्सव उड़ीसा, नुआखाई उड़ीसा, नुआखाई उड़ीसा। यानी कि फसल को नई नई कटाई पर पर्व मनाया जाता है। फसल को नई नई जो फसल कटाया जाता है उसके उपलक्ष्य में नुआखाई पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में।